हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम क्या होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी वस्तु का या बिंब का प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियम लागू होंगे। उन नियम मुख्य रूप से 4 नियम है। उसमें से पहला नियम है, यदि अवतल दर्पण है ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव बिंदु है, और ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसमें ये फोकस बिंदु हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये ध्रुव बिंदु हो जाएगा। पहला नियम क्या कहता है, यदि प्रतिबिंब प्राप्त करने हो तो यदि कोई प्रकाश की किरण, पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को फोकस बिंदु से काटती हैं। या उत्तल दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ऐसे प्रतीत होता है कि फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि इस फोकस बिंदु से आ रही हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य परावर्तन होने के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को फोकस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। अब पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम,
दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई आपतित होती है तो जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब फोकस बिंदु को फोकसित करते हुए आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होती हुई या फोकस बिंदु को फोकसित करती हुई आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हो जाती हैं। ये दूसरा रूल हो गया। यानी जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई या फोकस बिंदु को फोकसित करती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, यहां से आपतित हुई और परावर्तन के बाद फोकस क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और इसमें परावर्तन के बाद ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगला नियम है अगला नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण, तीसरा नंबर का नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती हैं तो वापस परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। जिस मार्ग से आती है ना उसी मार्ग से लौट जाती है। कब, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है। तो ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है और परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग से लौट जाती हैं। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब वक्रता केंद्र को फोकसित करते हुए आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। ये तृतीय नियम हो गया। तृतीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई या वक्रता केंद्र को
फोकसित करती हुई आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती हैं, पर लौट जाती हैं। अर्थात वक्रता केंद्र से होती हुई या वक्रता केंद्र को फोकसित करती हुई, अवतल दर्पण में तो वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होगी और परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाएगी, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा, वक्रता केंद्र को फोकसित करती हुई आपतित होती है तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। चौथा नियम अगला है, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। इसमें क्या होता है, चौथा रूल क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण बनाते हुए ध्रुव बिंदु पर आपतित होती हैं तो उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती हैं। यानी यहाँ पर आई कोण है, आपतन कोण ये आर है, तो यहाँ आई इक्वल टू आर हो जाता है। इसी प्रकार ध्रुव बिंदु पर मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती हुई आपतित होती हैं उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। अर्थात ये आई कोण है और ये आर कोण है, तो यहाँ आई इक्वल टू आर हो जाता है। तो चौथा रूल क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए ध्रुव बिंदु पर आपतित होती हैं उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए ध्रुव बिंदु पर आपतित होती हैं उतना ही कोण बनाते हुए वे परावर्तित हो जाती हैं। ये चारों नियम पता होने पर हम किसी भी बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इन चारों रूल में से या चारों नियमों से दो नियम लगाकर हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।